I hope you all are doing great. Welcome back to my channel Fun Learning with नेहा। तो जैसे कि हमने 75 डे स्टडी प्लान स्टार्ट किया था टू क्लियर सीटेट 2021। आई होप आपका 75 डेज प्लान अच्छे से चल रहा है। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं और डीएम करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। फिलहाल हम कर रहे थे CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसके हम 13 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, सो दैट आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अब हम बढ़ते हैं हमारे 14th टॉपिक यानी कि स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन पे। अब देखिए, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि मार्जिनलाइज कर दिया जाता है कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को क्लास में। उसमें क्या थे, डिफरेंटली एबल्ड या फिर डिफरेंटली डिसेबल्ड, मतलब ऐसे बच्चे जो या तो डिसेबल्ड है या फिर स्पेशली एबल्ड है। तो लास्ट वीडियो में हमने जाना था डिफरेंटली एबल्ड के बारे में कि क्या क्या डिसेबिलिटीज होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन क्या होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस भी कर चुके हैं, या तो जिसमें थोड़ी सी कमियां हैं या फिर जो ज़्यादा ही टैलेंटेड हैं, जो गिफ्टेड चाइल्ड्स हैं, जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। तो बेसिकली स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन वो होते हैं जिनका IQ बहुत हाई होता है, जो कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। बेसिकली उनको गिफ्टेड और टैलेंटेड कहा जाता है। दो गिफ्टेड और टैलेंटेड दोनों का मीनिंग अलग है। गिफ्टेड वो होता है जो नेचुरल आया हो, और टैलेंटेड वो होता है जिसमें उसको स्पेशलाइजेशन दिया जाए, उसको और निखारा जाए, तब वो टैलेंटेड में आता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई डांस बहुत अच्छा करता है तो उसका डांस देखकर बोला आप तो बहुत ही टैलेंटेड है, तो भाई उसको डांस सिखाया गया, उसको प्रोफेशनल बनाया गया। फिर जब उसने डांस परफॉर्मेंस दी तब उसे कहा गया कि आप बहुत टैलेंटेड है। तो इसका मतलब कि जो वो टैलेंट है वो उसने सीखा है। और गिफ्टेडनेस क्या होती है, जो गिफ्टेड होता है, जो आपके अंदर नेचुरली होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले स्पेशली एबल्ड लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो सबसे पहली है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब ये होता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, जानने की, नई नई चीज़ें करने की, हर चीज़ में नए आइडियाज़ लाने की, नए इन्वेंशंस लाने की। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग पावर। जो उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर होती है, समझने की जो शक्ति होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। वो बहुत ही जल्दी समझ जाते हैं चीज़ों को। जैसे कि हमने डिसेबल्ड में पढ़ा था कि स्लो लर्नर्स होते हैं, जिन्हें सोचने समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लर्न करने में टाइम लगता है। इसमें उसका अपोजिट होता है, बहुत ही जल्दी से चीज़ों को समझ जाते हैं। फिर है अप्लाइंग आइडियाज़। उसी तरह से, जिस तरह से जल्दी से वो ग्रैब कर लेते हैं चीज़ें, उतनी ही जल्दी फिर वो उसको एप्लीकेशन भी उनकी उतनी ही तेज़ी से होती है। अप्लाई अपने आइडियाज़ को वो काफ़ी जल्दी कर देते हैं अपनी। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पावर भी जो उनकी होती है वो काफ़ी हाई होती है। वो जैसे कि स्लो लर्नर्स में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की कमी होती है, वो जल्दी से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाते, पर ये बहुत हाई लेवल की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर लेते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो होता है जो कि आपके सामने रियलिटी नहीं है, जो आपको अपने माइंड में चीज़ें बनाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है भूत और भगवान, जो कि एक सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, रियलिटी में नहीं है। फिर आता है हमारा एनालिटिकल रीजनिंग। हर चीज़ में वो काफ़ी एनालिसिस करके रीजनिंग निकालते हैं, ये क्यों है, इसकी वजह से ये हुआ, ऐसे 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 करके बहुत रीजनिंग निकालते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स गिफ्टेड है, टैलेंटेड हैं वो, तो ऑफ कोर्स रीजनिंग तो बनती ही है। फिर आता है ऑब्जर्वेशन। लास्ट जो है वो है ऑब्जर्वेशन। उनकी ऑब्जर्वेशन पावर भी बहुत अच्छी होती है। शायद उनकी ऑब्जर्वेशन बचपन से इतनी ज़्यादा रही है, इसी रीज़न की वजह से ये सारे कैरेक्टरिस्टिक उनके अंदर आ सके, जिसकी वजह से वो एक गिफ्टेड या टैलेंटेड लर्नर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब कैसे जाना जाता है, किस बेसिस पे। एक्चुअली जो बच्चे 130 से लेकर 200 के बीच में जिनका IQ होता है, वो गिफ्टेड लर्नर्स के काउंट में आते हैं। तो लेवल्स होते हैं अब इनके भी। मॉडरेट, जिनका 130 से 144 IQ होता है। फिर हाई, जो 145 से 159 जिनका IQ होता है। आफ्टर दैट एक्सेप्शनली, मतलब कि एक्सेप्शनली लेवल ऑफ एबिलिटी जिनका वो हाई है, वो होता है 160 से 175। और प्रोफाउंडली होते हैं हमारे 180 प्लस।
180 प्लस जिनका भी IQ होता है वो प्रोफाउंडली इंटेलिजेंट होते हैं। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव लर्नर। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके जो स्पेशली एबल्ड लर्नर्स होते हैं मैथमेटिकली और साइंटिफिकली, जिनके अंदर रीजनिंग वगैरह ये सब होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक। अब हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव लर्नर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव लर्नर मतलब यहाँ पे मैथमेटिक्स और साइंटिफिक था। क्रिएटिव लर्नर्स भी कुछ होते हैं जिनके खुद के नए आइडियाज होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर वो चीजें सोचते हैं, वो कहीं से कॉपीड आइडियाज नहीं होते, उनके खुद के आइडियाज होते हैं। तो उसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब ये है कि जो उनके आइडियाज की फ्लुएंसी है ना वो बनी रहती है, मतलब कि वो नए नए आइडियाज लाते रहते हैं। अब टीचर कैसे एक बच्चे के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स ला सकता है, वो ऐसे कर सकते हैं कि उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन की वजह से आंसर कुछ भी हो सकता है उसका, राइट, बच्चे पे डिपेंड करता है। तो वो नए नए आइडियाज नए नए आंसर्स दे सकता है जिसकी वजह से उनके नए नए आइडियाज डेवलप हो सके। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ पे मतलब क्या है कि प्रॉब्लम्स के नए नए सॉल्यूशन लेकर आना, मतलब बहुत सारे अगर उनके सामने सॉल्यूशन दे दिए जाए तो उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। सबसे पहली चीज नई पॉसिबिलिटीज ढूंढना और उन नए पॉसिबिलिटीज में से बेस्ट पॉसिबिलिटी निकालना। तो टीचर ऐसे एक्टिविटी करवा सकती है जिससे वो अपनी मिस्टेक से खुद सीखे। बहुत सारे उनको एक्टिविटी मतलब कोई एक्टिविटी दी जिसमें बहुत सारे उनको चीजें निकालनी है, सॉल्व करनी है और उसमें से बेस्ट निकालना है। फिर आता है इलैबोरेशन। इलैबोरेशन मतलब नाम से ही पता चल रहा है इलैबोरेट करना, चीजों को काफी अच्छे से इलैबोरेट करते हैं वो जो क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं। तो टीचर को ऐसी एक्टिविटी करानी चाहिए जिससे वो अपने आइडियाज को इलैबोरेट करें। लास्ट है ओरिजिनलिटी। ये भी बहुत ईजी है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि उनके वर्क में उनके आइडियाज में ओरिजिनलिटी होती है, वो कॉपीड नहीं होते, वो उनके खुद के ओरिजिनल आइडियाज होते हैं। फिर आता है कि कैसे एड्रेस करें इन बच्चों को एक इंक्लूसिव क्लासरूम में। इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है, जहां पे सारे बच्चे, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो स्पेशली एबल्ड हो या डिसेबल्ड हो, सारे एक ही हैं। इंक्लूजन किसी भी तरह से मार्जिनलाइज बच्चे नहीं हो, कोई भी होगा, सारे एक समान होंगे। तो उनको कैसे एड्रेस करें क्लास में। सबसे पहले है एबिलिटी ग्रुपिंग। एबिलिटी ग्रुपिंग का मतलब ये है कि ग्रुप्स बना दिए जाए। दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। एक ग्रुप में क्या होता है, सारे स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हैं ना वो एक ही ग्रुप में होते हैं, और दूसरे में क्या होता है कि सारे अलग अलग तरीके के बच्चे एक ग्रुप में। अब दोनों ही ग्रुप्स के अलग अलग फायदे हैं, ये नहीं है कि दोनों में से एक ही बेटर है, नो, दोनों ही अपने अपने तरीके से अच्छे हैं। किस तरह से, अगर जो जिसमें सारे स्पेशली एबल्ड है तो वो एक दूसरे से कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग होगी ना, तो इसमें एक दूसरे से अच्छी अच्छी चीजें सीख सकते हैं और नए आइडियाज बाकी स्पेशली एबल्ड लर्नर से सीख सकते हैं। और दूसरे वाले ग्रुप में जिसमें सारे अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज उनको दे सकते हैं सो दैट उनके आइडियाज भी डेवलप हों। दूसरा है पेडागोजिक स्ट्रैटेजी। पेडागोजिक स्ट्रैटेजी में क्या है कि टीचर को कैसा मेथड यूज करना चाहिए जिससे कि ये बच्चे क्लास में इंक्लूडेड रहे। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये वो एक मेथड है जिससे इन बच्चों को एक साथ लाया जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है, हर बच्चे के इंटरेस्ट और लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना। ये ऑलरेडी हम एक वीडियो में कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ऊपर आई बटन पे भी आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हर बच्चा इंडिविजुअल होता है और उसके अकॉर्डिंग टीचर को लेसन प्लान करना चाहिए। तो उसी में ही इनके अकॉर्डिंग भी टीचर को लेसन प्लान करना चाहिए कि इनकी नीड्स और इंटरेस्ट भी केटर हो, साथ ही साथ स्लो लर्नर की नीड्स और इंटरेस्ट भी केटर हो। फिर आता है डिफरेंशिएटिंग कंटेंट। सिर्फ मेथड ही नहीं, कंटेंट को भी डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। मतलब इनको थोड़ी हाई लेवल की बुक्स प्रोवाइड करवानी चाहिए, हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाने चाहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए। फिर आता है चेंजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। चेंजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट मतलब इनसे नई नई एक्टिविटीज कराए, वरना ये अपने एनवायरनमेंट, जो लर्निंग एनवायरनमेंट अगर सेम चलता रहेगा तो ये बोर हो जाएंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगेगा इन्हें सब आता है और बाकियों को कुछ नहीं आता, तो इनके लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो लर्निंग एनवायरनमेंट चेंज करते रहना सो दैट इनके लिए भी इंटरेस्ट बना रहे। फॉर एग्जाम्पल टीचर ऐसी एक्टिविटीज करवा सकती है जिसमें एक्सपर्ट ऑफ द डे घोषित किया जाए और बताया जाए कौन क्लास का एक्सपर्ट था। मतलब अलग अलग तरीके से, जिससे कि इनका क्लास में इंटरेस्ट
बना रहे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब फटाफट से हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और कुछ प्रीवियस ईयर में आए सीटेड में क्वेश्चंस कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम हमारे क्वेश्चंस। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में अपने सारे आंसर्स को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है या क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। अभिषेक फिनिशेस ऑल हिज वर्क क्विकर देन द अदर्स इन हिज क्लास, ही इज मोस्ट लाइकली, मतलब कि जो अभिषेक है वो अपने क्लास में बाकी बच्चों से काम थोड़ा जल्दी कर लेता है। तो वो कैसा बच्चा हुआ? एक गिफ्टेड चाइल्ड। ADHD यानी कि अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, तो वो तो दिक्कत है नहीं क्योंकि ध्यान तो वो लगा ही रहा है, तभी तो काम जल्दी कर रहा है। अटेंशन सीकर नहीं है, नॉटी चाइल्ड नहीं है, तो आंसर आ जाएगा गिफ्टेड चाइल्ड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिएटिव चाइल्ड। हमने क्रिएटिव चाइल्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, जिसमें से पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था हमारा फ्लुएंसी, फिर था फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद था हमारा ओरिजिनलिटी। डिसिप्लिन जैसा हमारा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं था, तो इसका आंसर आ जाएगा डिसिप्लिन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। टीचिंग मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड बाई अ टीचर टू डेवलप क्रिएटिविटी इन हर स्टूडेंट। अगर एक टीचर अपने बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी लानी चाहती है तो उन्हें कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए? तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग तो ऑफ कोर्स करना ही चाहिए, तो आंसर आ जाएगा बोथ 2 and 3। तो इसका आंसर क्या है? बोथ 2 and 3। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। द टीचर कैन डिफ्रेंशिएट कंटेंट सो एज टू एंगेज गिफ्टेड लर्नर्स। अगर एक टीचर को, हमने पढ़ा था डिफ्रेंशिएट कंटेंट के बारे में, तो वो टीचर जो है वो कंटेंट को डिफ्रेंशिएट कर रही है जैसे कि वो अपने गिफ्टेड लर्नर्स को क्लास में एंगेज कर पाए। तो वो क्या करेंगी? एब्स्ट्रैक्टनेस और कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देंगी? बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद डिजाइनिंग कंटेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग द कंसेप्ट? नो। आंसर आ जाएगा एडिंग वेराइटी टू द कंटेंट। यही था डिफरेंशिएशन कंटेंट में। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन आर मोस्ट क्रिएटिव व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी टू एस्केप देयर टीचर स्कोल्डिंग? नो। अंडर स्ट्रेस टू डू वेल इन फ्रंट ऑफ अदर्स? नो। आउट ऑफ इंटरेस्ट? फॉर रिवॉर्ड्स? तो आंसर आ जाएगा फॉर रिवॉर्ड्स। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू? आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कि कुछ अलग ही जाकर सोचना, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिफ्टेड स्टूडेंट्स में बी आस्क्ड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन क्वेश्चंस डीलिंग विद। अब कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो कि बच्चों, गिफ्टेड चिल्ड्रन जिन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे? अब देखिए ऑप्शंस में क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले है रिमेंबरिंग, तो ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि वो गिफ्टेड चिल्ड्रन है तो रिमेंबरिंग पे तो वो ध्यान देंगे नहीं। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड तो वो कर ही लेते हैं हर क्वेश्चन को ईजिली भाई, अब हमने नाम ही उनको दिया है गिफ्टेड चिल्ड्रंस, तो फिर अंडरस्टैंडिंग तो वो कर ही लेंगे। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर वो इजीली दे सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। अब क्योंकि वो गिफ्टेड है, जिन्हें हम क्रिएटिव भी कहते हैं, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर आ जाएगा सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें प्लीज़। वीडियो को उन सब के पास शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत है, सो दैट वो अपना सीटेट क्लियर कर सके। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके DM करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।